जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको एक आबे हयात का नुस्खा बताते हैं। आबे हयात वो है जिससे इंसान की जिंदगी बढ़ती है, सेहत बरकरार रहती है और जवानी कायम और दायम रहती है। वो चीज़ ऐसी होती है जिसको आबे हयात कहा जाता है, जो जिंदगी का जौहर और जिंदगी का पानी होता है। ये आबे हयात आपने खुद घर में तैयार करना है। ये ऐसी जबरदस्त चीज है कि इसके ऊपर बड़े बड़े अतिबा, पुराने और नए अतिबा की रिसर्च है इस पे। इसके साथ बहुत सारे जो मबसी होते हैं, ठरकी होते हैं, जिनको हम कहते हैं कीमियागर या कुश्ता साजी के माहिर होते हैं, बूढ़े सन्यासी, उनके इसके ऊपर हजारों तजर्बात हैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर। ऐसी ऐसी हैरान कुन इससे वो चीज़ें तैयार करते हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के साथ मिला के ऐसे ऐसे अक्सीर और रसायन और कुश्ताजात उनके तैयार होते हैं, मुरक्कबात के जो इंसान के एक एक चावल के बराबर या एक एक कख के बराबर जिसकी खुराक है, वो इंसान को बिस्तर मर्ग से उठा देती है। ये वो दो रसायन चीजें हैं जिसका आपने आबे हयात बनाना है और अपने लिए बनाना है। एक बात याद रखें, ये जो जिगर के मरीज हैं या जिनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है या जिनके जिगर और मसाने के अंदर गर्मी है, यरकान है, वो इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। सर्दी में करें या ना करें तब भी ठीक है, लेकिन जिनका बलगमी मिजाज है, सोदावी मिजाज है या जो आम नॉर्मल दमवी मिजाज के हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको असाबी कमजोरी होती है और बदन के अंदर ज़ोफ है, खून की कमी है या बदन की जो ताकतें हैं, कुव्वत बा है, उसके अंदर कमी है, वो इस आबे हयात से बहुत अच्छी तरह फायदा उठा सकते हैं। आबे हयात क्या है? आपने एलोवीरा, एलोटोन के नाम से भी मिल जाएगा, एलोवीरा का पानी, जिसको कवार गंदल भी कहते हैं, एलोवीरा भी कहते हैं। ये वो हर्ब है, ये वो जड़ी बूटी है, ये वो अल्लाह की पैदा की हुई ऐसी करिश्मा साज एक किस्म की जड़ी है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च करवाई जाती है और फिर रिसर्च के साथ उस पे थीसिस लिखवा के पीएचडी करवाई जाती है। हमारे कई दोस्त हैं जिन्होंने अमेरिका से, चाइना से वन हर्ब यानी एक एलोवीरा के ऊपर पीएचडी की है। हमारे ऐसे कई दोस्त हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, जिनका हमारे साथ एक अपना ताल्लुक है और हम सारे मिल के आपस में शेयर करते हैं जड़ी बूटियों के फ़वाइद और उसके ख्वास और उनके तजर्बात, मुशाहदात मरीजों के ऊपर, और अपना सारा हम जो आपस में हमारे एक मशावरत रहती है। उनमें पीएचडी डॉक्टर भी हैं, उनमें यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, उसमें हर्बलिस्ट भी हैं, और इसी तरह तिब्ब यूनानी के, आयुर्वेदिक के और तिब्ब नबवी के कुछ तबीब हैं। वो हमारा जो 8-10 लोगों का एक पैनल है, वो हमारी सारी आपस में रिसर्च जो है वो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। तो इसके ऊपर, एलोवीरा के ऊपर जो रिसर्च है पूरी दुनिया में हो रही है और हैरान कुन करिश्मात इसके सामने आते हैं। तो आपने एलोवीरा का पानी ले लेना है, या आपके घरों में, गमलों में, नर्सरियों में, बागों में, खेतों में एलोवीरा जो है उसको आपने काट के, उसके ऊपर से जो सब्ज छिलका है उसको आपने छुरी से काट के निकाल देना है, और उसका अंदर जो गूदा है, एलोवीरा की जो जेल है, उसको आपने निकाल के काट के छोटे छोटे पीस कर लेने। जितना उसका गुद्दे का वजन होगा उतना ही आपने खालिस बेरी का शहद, उसमें आपने गुद्दे को डाल के थोड़ा सा उसको शहद को गर्म करना, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करने से फिर वो खराब होगा। थोड़ा सा आपने शहद को सिर्फ गर्म करना है, ज्यादा नहीं करना, और जेल को डाल के उसमें मिक्स करना है। आप इसको ग्राइंड करके भी पानी के बगैर मिक्स कर लें, इसको आपने पानी नहीं लगने देना। एलोवीरा जेल को, इस जेल को, उसके गूदे को आपने ग्राइंडर में डाल के मिक्स करके शहद में डाल लें, हल्का सा गर्म कर दें और फिर इसको मर्तबान शीशे के या शीशे की बोतल में आप डाल के रख दें। 90 दिन तक इसको आप इसका ढक्कन लगा के बंद करके रख दें। सर्दी गर्मी कोई मसला नहीं, मौसम कोई भी हो कोई मसला नहीं, किसी टेम्परेचर में रखें कोई मसला नहीं, सिर्फ शीशे की बोतल हो और इसका ढक्कन लगा के आप बंद करके हम वजन बेरी का खालिस शहद और एलोवीरा का गुद्दा, एलोवीरा जेल जो है, बराबर वजन आप इसको मिक्स करके, ग्राइंड करके, हल्का सा गर्म करके बोतल में डाल के सर्व करके आप रख दें इसको। 90 दिन के बाद ये आपका आबे हयात तैयार हो गया। इसका आपने टीस्पून, चाय के चम्मच से लेके खाने के चम्मच तक, आपने किसी भी खाने के बाद, इसको आपने खाली पेट नहीं लेना, इसमें टॉक्सिन है बहुत तेज, इसको आपने खाने के बाद लेना है। जो तेजाबियत और जलन के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर हाई के मरीज हैं या जिगर के मरीज हैं, वो इसको ना लें। जिनका बलगमी मिजाज है, सोदावी मिजाज है, सर्दी का मौसम है, जिनको हल्की गर्म चीज मुआफिक आती है, उनके लिए ये आबे हयात है। बस इसको आपने 7 दिन लेना है, 7 खुराकें। फिर आपने इसको नहीं लेना, फिर आपने 3 हफ्ते के बाद फिर लेना है 3 दिन। इसी तरह आपने फिर 1 हफ्ते के बाद एक बार, 1 हफ्ते के बाद एक बार, सारी जिंदगी इसको लेते रहे इस तरतीब
کے بعد، ایک ہفتے کے بعد ایک دفعہ، کسی بھی کھانے کے بعد ایک چمچ چائے کا یا کھانا کھانے کا، یہ آپ کا آب حیات ہے۔ جب آپ اس کو 1 سال تک استعمال کریں گے تو اس کے حیران کن کرشمات آپ کے بدن کے اوپر آپ کو محسوس ہوں گے۔ یہ وہ جوہر ہیں جو لاکھوں روپے کے راز ہیں طبیبوں کے، سنیاسیوں کے، کیمیا گروں کے، کشتہ سازوں کے، جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔